गुड मॉर्निंग जी, अस्सलाम वालेकुम। आज मेरा भावलपुर में लास्ट डे है। अभी मैं बस ब्रेकफास्ट कर रहा हूँ। ब्रेकफास्ट करके मैंने निकलना है यहाँ के म्यूज़ियम के लिए, और ये जो यहाँ की सेंट्रल लाइब्रेरी है वो देखने के लिए। लास्ट टाइम मैं आया था तो वो लाइब्रेरी को ज़रा विज़िट नहीं कर सकता था, लेकिन आज मेरा प्लान है अगर वो ओपन हुई तो मैं ज़रूर जाऊँगा। और वो एक इल्म का ख़जाना है, वहाँ पर जाके बहुत ही आपको पुरानी किताबें और पुरानी रिवायत की, पुरानी सकाफ़त की बहुत बड़ी लाइब्रेरी है, तो मैं ऑब्वियसली वहाँ इंजॉय करूँगा। और उसके साथ ही बिल्कुल म्यूज़ियम है, और म्यूज़ियम में यहाँ के जो नवाब सादिक साहब हैं उनकी जितनी चीज़ें हैं वो रखी गई हैं। तो चलते हैं थोड़ी देर में म्यूज़ियम की तरफ। मैं मौजूद हूँ इस वक्त भावलपुर शहर में, और क्योंकि ये एक कदीमी शहर है, यहाँ की कदीमी इमारतों को देखना भी एक वैल्यू रखता है। तो इस वक्त मैं जाने वाला हूँ भावलपुर म्यूज़ियम के अंदर। वैसे ये म्यूज़ियम की ये एंट्रेंस है, इसके यहाँ पर इस साइड पर नेशनल लाइब्रेरी है, तो सेंट्रल लाइब्रेरी भी कहते हैं, उसकी रेनोवेशन हो रही है, वो बंद है। तो मैंने कहा चलें, जब तक वो उसको हम बाद में देखेंगे, अब म्यूज़ियम के अंदर जाते हैं और देखते हैं जी यहाँ के नवाबों के तौर तरीके क्या थे। म्यूज़ियम में एंटर होते साथ ही मुझे बिल्कुल सामने जो एक बग्गी नज़र आई है। वैसे इस बग्गी को हम बाद में देखेंगे क्योंकि सेंटर में है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं जी लेफ़्ट साइड से। लेफ़्ट साइड पे नवाब साहब की एक खूबसूरत गाड़ी मुझे नज़र आई है, बहुत प्यारी है। वैसे गाड़ियों के शौकीन हजरात जो हैं उनके लिए एक नमूना ही है। और इसके बाद इसको ज़रा पहले से देख लें। BWP 796 भावलपुर 796। अच्छा जी, गाड़ी के ऊपर लिखा है गाड़ी को हाथ लगाना मना है। ये इस गाड़ी की डिटेल है, और हम इस गाड़ी को अंदर से भी देखें अगर नज़र आ सके तो। कॉलम गियर है, सोफ़ा सीट उस ज़माने में से 2 सीटर गाड़ी है। और नवाब साहब के पास जो ये गाड़ी है ये बिल्कुल मिस्टर बीन की गाड़ी की तरह है। भावलपुर डिवीज़न नक्शा, इस नक्शे के तहत भावलपुर को हम जान सकते हैं। चले देखते हैं। यहाँ पे ये रोज़ रॉयस गाड़ी है, रोज़ रॉयस गाड़ी। अच्छा, इसके ऊपर लिखा हुआ है जी फोर्ड। ये फोर्ड कंपनी की वुडी स्टेशन वैगन है, और मॉडल है जी 1941। वैसे इन चीज़ों को जो है ना हाथ नहीं लगाना, क्योंकि इन पे ये सख्ती से मना किया गया है, बट देखने में कोई बुराई नहीं है। इसको हम हर एंगल से देखेंगे। नवाबों की ज़िंदगी भी कुछ अलग ही होती थी, हमने तो सिर्फ फिल्मों में ही देखी है। तो अब नवाब ना मौजूद है, ना वो ख़ानदान है, लेकिन उनकी बाक़ियात हैं यहाँ पर। यहाँ से फ़ोटो गैलरी इनकी स्टार्ट होती है, जहाँ पे नवाब सादिक साहब के पूरे ख़ानदान का शजर नसब हमें इनकी डेट ऑफ बर्थ के साथ, पिक्चर्स के साथ, मुकम्मल डिटेल के साथ, उन्होंने कहाँ किन किन लोगों ने उनसे मुलाकात की, किन किन के साथ, किन किन हुकूमतों ने यहाँ पर आके अपनी कंट्रीब्यूशंस की। तो यहाँ पे उन सब लोगों की तस्वीरात मौजूद हैं। और जैसे कि ये अब चौधरी रहमत अली साहब, इनको कौन नहीं जानता। काफ़ी बड़ी पिक्चर गैलरी है यहाँ पर। और ये हमारे बानी कायद आज़म साहब की तस्वीर। यहाँ पे बहुत प्यारी एक मुझे पिक्चर नज़र आई, जिसके नीचे लिखा है अनाउंसमेंट 3 जून के मंसूबे का ऐलान, अनाउंसमेंट ऑफ 3 जून 10 1947 बाय कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। काफ़ी इल्म से भरी हुई ये गैलरी है। पिक्चर गैलरी से अब मैं इंटर होने लगा हूँ इस्लामिक आर्ट गैलरी में। देखता हूँ कि यहाँ पर ऐसी क्या चीज़ है। अच्छा, इसमें सबसे राइट साइड पे जो ना उस ज़माने के जो जंगजू लोग होते थे उनके हथियार पड़े हुए हैं, आर्म्स एंड आर्मरी, आर्चरी। देखिए कितने संभाल के रखा हुआ है इन्होंने अपनी सकाफ़त को, फरामोश नहीं होने दिया। लेकिन अब ये जितना
उस ज़माने के वेपन्स हैं। ठीक है, ये आर्ट गैलरी भी काफ़ी बड़ी है वैसे। ये इंटर हो गया हूँ जी मैं चोलिस्तान गैलरी में। चोलिस्तान यहाँ का रेगिस्तान है और जहाँ पे मशहूर ज़माना रेस जीप रैली भी होती है। तो ये वहाँ की रिवायात की कुछ चीज़ें हैं, जैसे नेकलेस है, चेन, लॉकेट। ये उनकी औरतों के जेवरात काफ़ी संभाल के रखी हुई हैं। अब सेंटर में जो है ये एक सवारी है जो कि शायद उस ज़माने के लिए इस्तेमाल की जाती थी, उस ज़माने में ट्रैवलिंग के लिए। ये लोकल ट्रैवलिंग के लिए इस्तेमाल की जाती थी। साइकिल रिक्शा इसे कहा जाता है। इस पे मेरे जहाँ तक ख्याल है 2 बंदे ही बैठ सकते होंगे। और सर इसके ऊपर क्या लिखा जी? हाँ, साइकिल रिक्शा। ये बगी जो नवाब साहब के अपने पर्सनल यूज़ में होती थी और वो ट्रैवलिंग के लिए इस्तेमाल करते थे। वैसे इस ज़माने में ऐसी चीज़ मिलना या बनना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन फिर भी चले चाहे कि हमें इस चीज़ का थोड़ा सा नज़ारा तो मिल जाएगा। इसके अंदर से अगर मैं बैठ के देखूं तो एक अलग बात है, लेकिन यहाँ पे ज़रा इंतज़ामिया थोड़ी सख्त है। ये बगी जो है ना मुझे एक फ़िल्म की याद दिलाती है। उस फिल्म का नाम है जी टाइटैनिक। 1998-99 में वो आई थी, हॉलीवुड की मूवी, और बहुत वैसे उस पजीराई मिली थी उस फिल्म को भी। तो उसमें इस तरीके की एक बगी बताई गई थी। बाकी अगर किसी ने वो टाइटैनिक मूवी देखी हो तो वो ज़्यादा अच्छा समझ सकेगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ये जी ये इस म्यूज़ियम का आखिरी रूम जहाँ पे कैनन्स पड़े हुए हैं और जो कि उस वक्त की जंगों में इस्तेमाल किए जाते थे। अब मुझे आइडिया नहीं है कि कौन सी जंग थी, लेकिन क्योंकि तोपें इस्तेमाल की जाती जंग में, तो उम्मीद है जी कि ये म्यूज़ियम का जो विज़िट है वो अच्छा साबित होगा। थोड़ी सी नॉलेज भी मिलेगी और शायद मेरी वीडियो देख के जो है लोग विज़िट भी करें। कभी कभी कोई जगह ऐसी होती है जहाँ पे जाके आपके साथ ना कोई हाथ ज़रूर होता है। जैसे अब मेरे साथ हुआ। मेरा ये प्लान था कि मैं सेंट्रल लाइब्रेरी का आज विज़िट करूँगा। बहुत टाइम से मैं सोच रहा था, लेकिन मौका बराबर नहीं हो रहा था, क्योंकि ऑब्वियसली इस्लामाबाद और भावलपुर का बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है। तो सिर्फ एक लाइब्रेरी को विज़िट करने के लिए इतना सफ़र नहीं किया जा सकता। जब मैं वहाँ पे पहुँचा, म्यूज़ियम और लाइब्रेरी साथ साथ है। जब पहुँचा तो पता चला कि जी यहाँ तो कंस्ट्रक्शन हो रही है। तो मैंने सोचा अब क्या करें। कोशिश की अंदर जाने की, लेकिन अंदर हालात बहुत ख़राब थे। तो मैंने कहा चलो अब म्यूज़ियम का दौरा किया और थोड़ी सी देखी, वहाँ पे वीडियोस बनाई और फिर वापस मैं निकल आया इस्लामाबाद के लिए, क्योंकि कल मंडे ऑफिस जाना है। तो मैं सोचा था टाइमली हम पहुँच जाएँ। अब इस वक्त मैं हूँ भेरा इंटरचेंज के ऊपर। पाकिस्तान मोटरवेज जितने भी हैं और उन पर जहाँ जहाँ स्टॉप ओवर्स है, भेरा इंटरचेंज का जो स्टॉप ओवर है वो सबसे ज़बरदस्त है, क्योंकि यहाँ पे खाने पीने के इतने ऑप्शंस हैं। जैसे अब ये देखें पीछे, मैकडोनल्ड्स से लेके KFC, हार्डीज़, राहत बेकर्स, पिज़्ज़ा हट, और ये मेरे पीछे मोनाल फ्यूज़न। मोनाल की वैसे बात ये है कि हमारा इस्लामाबाद में बहुत ज़्यादा यादें हैं मोनाल की, ऑल्दो वो बंद हो गया है अब, और कुछ आई डोंट नो क्या वजूहात थी, लेकिन चलें वहाँ पे हमने काफ़ी फूड इंजॉय किया हुआ है। अब मैं अंदर जाता हूँ जी मोनाल के, और यहाँ पे एक ही अच्छी बात कि बच्चों के लिए जो है वो प्लेइंग एरिया है, तो बच्चों को मैंने वहाँ पे शिफ्ट कर दिया है। और अब मैं एंटर होता हूँ मोनाल में। दरवाज़ा ओपन हो जाएगा, चैलेंज एंटर होते साथ ही बेवरेजेस यहाँ से उठा के कोई ड्रिंक ले लें, उसके बाद फिर आगे जाएं। और सामने ही बिल्कुल फ्रेशली बेक्ड। चलें, वैसे मैंने कहा ना यहाँ पे शोर बहुत ज़्यादा है, तो ज़रा मुश्किल ही आवाज़ सुनाई देती है, लेकिन मैंने कहा ये देखें मेरी फेवरेट चीज़ नज़र आ गई, लेमन टार्ट। बचपन की यादें हैं, कभी कभी कोई चीज़ें नज़र आ ही जाती हैं। ये इनका यहाँ पे प्ले एरिया है। मैं भी इसकी तरफ जा रहा हूँ। यहाँ पे ना ये होता है कि आप ज़रा बच्चों को यहाँ फिक्स करके तो आराम से सुकून से खाना पीना कर लेते हैं।
चलो ये अच्छा है कि यहाँ पे थोड़ी खामोशी है, ये इनका एरिया, लेकिन ये बड़ी डेंजरस चीज़ है। मुझे पलवशा ने बोला है कि बाबा ये राइड करते हैं, लेकिन मैं डरता हूँ इससे, किधर जर्क लग जाए तो कोई दुख ना जाए। और ये यहाँ पर अब बच्चे ऊपर खेल रहे हैं, थोड़ी देर में नीचे आएंगे और बस ये एग्जैक्ट डोर है, गाड़ी मेरी खड़ी हुई है और उसके बाद फिर मैं निकलता हूँ, अपना सफ़र कंटिन्यू करता हूँ और टाइम की कोशिश करता हूँ कि इस्लामाबाद पहुँच जाऊँ और फिर जाके कल की मंडे की तैयारी करें ऑफिस की। तो मेरी वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि इस तरह की आने वाली वीडियोज़ आप तक पहुँच सकें। थैंक यू।